किचन में अभी गरम कर दूँ। लिया छत पे से आएगा। और क्या वो है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो फ्रेंड्स, मैं उस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूं। तो जिस व्लॉग को मैंने एंड किया था उसके बाद ही मैं कंटिन्यू कर रही हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे और नवरात्रि का मज़ा ले रहे होगे, पूजा पाठ कर रहे होगे और बस भगवान जी का, माता रानी का आशीर्वाद लेते रहिएगा। और बस व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो कुछ 8:30 बजे 9 बजे तक का ही व्लॉग था जो मैंने पहले शूट किया था। तो ये 9 बजे के बाद का है क्योंकि पापा के लिए तो नाश्ता बन गया था जो दलिया मैंने बताया था। और अब हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पोहा, जो सबके लिए बनेगा, मेरे लिए बनेगा और हस्बैंड के लिए बनेगा, बच्चों के लिए बनेगा और साथ में 3 जनों के लिए हिसाब से ही मैंने पोहा गलाया है। तो मैं बेसिक तरीके से ही पोहा बनाती हूँ जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है पर टेस्टी बनता है और 2-3 चीज़ें ही डालनी पड़ती हैं। बस पोहा को गला दिया है और उसी में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है और थोड़ी शक्कर डाल दी है क्योंकि थोड़ा शक्कर डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ मैंने प्याज, जो कढ़ाई है वो गरम करके प्याज काट लिए हैं जो चॉप करके ही मैंने डाले थे और जीरा डाल दिया है। और मटर है तो मटर आप देख रहे होंगे कटोरे में कितने हैं, तो उससे ही मैंने 1 मुट्ठी डाल के मटर डाल दिए हैं। तो बस इतनी ही अभी है क्योंकि अब होने वाली है मटर महंगी। तो अब थोड़ा सा हाथ मतलब मुट्ठी बांध के ही अपना काम करना पड़ेगा, खाने पीने के भी, क्योंकि मटर भी अब ख़त्म होने वाली है मार्केट में। और बस यहाँ ये जो दलिया बच गया था तो देवांश दलिया खा लेता है, कभी कभी खाता है, उसके मूड के ऊपर है। तो बस ये पोहा भी खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो मैं दलिया दूध में डाल के उसको खिला दूंगी। और दूसरी तरफ बन रही है चाय सबके लिए। तो इसमें बस मैं और हस्बैंड और बच्चों को तो नहीं दूंगी, अंश को, क्योंकि वो दूध मॉर्निंग में पी लिया था। और मम्मी के लिए मैं बाद में बना लूँगी क्योंकि एक बार तो मम्मी चाय पी चुकी हैं जो मॉर्निंग वाली पूजा पाठ के बाद पी जाती है। तो 11 बजे के आसपास फिर मम्मी पियेंगी तो वो बना दूंगी और वो जो कुछ खाना पीना होगा तो वो खा लेंगी। और बस यही है कि यहाँ मैंने पोहा डाल दिया है और उसके बाद में धनिया, अभी धनिया भी बहुत हो रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि छत पे धनिया हमारी कितनी अच्छी तरीके से हो गई है। तो अब धनिया का भी झंझट थोड़ा सा कम होने वाला है और अभी अभी स्टार्ट किया है उगाना उसका, और उसकी ग्रोथ भी अभी धीरे धीरे हो रही है। पर यह है कि हफ्ते भर में उसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पोहा भी बन चुका है, कलर भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और यहाँ मैंने आज मूंगफली नहीं डाली है, मटर ही डाला है। तो मटर कभी कभी टेस्ट भी थोड़ा चेंज होना चाहिए। और नाश्ता बन चुका है। अब थोड़ा वो जो काम था जैसे कपड़े धोना है, क्लीनिंग करना है, वो हो चुका है क्योंकि मॉर्निंग में पूजा जल्दी हो जाती है ना, तो पहले दिन ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ। नाश्ता तो सबका हो चुका है सुबह जो मैंने आपको बताया था। तो अब बना रही हूँ मैं कढ़ी। कुछ न्यू रेसिपी है जो आपके साथ शेयर करूँगी और आपको अच्छी लगेगी। और यहाँ भी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले मैं अपना जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ कर लूँगी, तभी काम करने में अच्छा लगता है। और न्यू रेसिपी बना रही हूँ तो और अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुके हैं घर के। और दूसरी तरफ मैंने कपड़े भी धोने के लिए डाल दिए हैं और मशीन चल रही है। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है ये आपने कहीं सुनी ना हो, और सुनी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके से बनाते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। और अच्छी लगती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो बस यहाँ जो दही रखा हुआ था
तो कल ही हमने दही मंगाया था मार्केट का, तो आप घर का भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जाउन नहीं था तो इसके वजह से हमने मार्केट का दही मंगाया है। और उसको पानी के अकॉर्डिंग आपको पतला करना है, जितना आपको मतलब क्वांटिटी उसकी बढ़ाना है। तो आप एक तरीके से दही का टेस्ट देख लें कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं है, तो उसके हिसाब से पानी डाला जाता है ज़्यादा। और किसी किसी को खट्टा ज़्यादा पसंद भी नहीं होता है, क्योंकि पापा को खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, तो उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। कैसा मार्केट का रहता है ज़्यादा दही, तो उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने जो दही है उसको अच्छी तरीके से मथने के बाद जो गुठले होते हैं ना बेसन के, तो वो अच्छी तरीके से उसमें मथ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ उसमें मैंने दही मथ लिया है। उसके बाद मतलब 2 चम्मच के अकॉर्डिंग मैंने बेसन डाल दिया है, जिससे क्या जो उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी और थोड़ा सा गाढ़ापन उसमें आ जाएगा। फिर एक खाली बर्तन में बेसन लेंगे और जितनी आपको पकौड़ी बनानी है उतनी ही क्वांटिटी में बेसन लेना है। और जो भी है एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं एक्स्ट्रा खाने के लिए, पर जितनी आपको पकौड़ी कढ़ी में डालना है तो उसके हिसाब से आपको उसका जो पेस्ट है वो पानी डाल के आपको पेस्ट बनाना है। जैसे बनाना है जैसे हम कोई पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी बनाते हैं, उसी तरीके से उसकी जो कंसिस्टेंसी है उस तरीके से रखना है। तो उसमें मैं मिलाऊंगी हल्दी, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला। और धनिया काट के डालना है तो धनिया काट के भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा बैटर जो है वो बन चुका है, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है जिससे इसमें भी चिप्स की तरह और पकौड़ी की तरह स्वाद आए। और यहाँ इसको जो अजवाइन के पत्ते हैं तो उसको हम उसमें डिप करके हम उसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे होंगे कि ये पत्ते किसके हैं, तो मैं बता दूँ ये है अजवाइन वाले पत्ते, और जो हम डेली बेस पे भी हम लगा सकते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ हमने छत पे ही इसको अजवाइन के पत्तों को मतलब उगाया है, तो वो छत वाले ही हमारे पत्ते हैं। और यहाँ हमने पकौड़ी अच्छी तरीके से बना ली है। और यहाँ हम छौंक के लिए तेल गरम करेंगे, खड़ी मिर्ची डालेंगे, और आप काट के डालना चाहते हैं तो काट के भी डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने डाल दिया है प्याज। तो फ्रेंड्स आप तड़के में मेथी दाना भी डाल सकते हैं और जीरा भी डाल सकते हैं, पर मेथी दाने से इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए जो हमने तड़के के लिए जो चीज़ें थी वो हमने मतलब भूंज ली हैं। और फिर जो भी हमने दही को मथा था वो हमने डाल दिया है। और हींग पहले डाल लीजिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ डालते हैं उससे पहले हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हींग जो हमारे पेट के लिए और खाना पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हमने उसमें मथा हुआ दही और उसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाल दी है। और लाल मिर्च से क्या हमारा जो कलर है वो अच्छी तरीके से आता है, और हल्दी तो होती ही पीली है, तो हल्दी भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और खदकने के बाद उसमें एक बॉयल आने के बाद मैं डाल दूँगी नमक, और जितनी उसको खदकाएंगे उसका ही उतना कलर जो होगा बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, और उसका स्वाद भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ 2-3 बॉयल जो है वो आ गए हैं, खदकने लग गया है। तो थोड़ा 15 से 20 मिनट उसको अच्छी तरीके से खदकाएंगे। और देखिए हमने जो पकौड़ी बनाई है वो हम उसमें डाल देंगे। और बस यही है कि जब खदकने के बाद हम उसे डालना है, क्योंकि ज़्यादा नरम हो जाएगी। उसके बाद मैंने धनिया से इसको डेकोरेशन कर दिया है, और इसका स्वाद धनिया का बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। तो देखिए आ जाइए आप भी ये जो अजवाइन वाले पकौड़ी की कड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इनकी मस्ती चालू हुई। तो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स अभी सबका खाना हो चुका है, पापा ने भी खा लिया है। और आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो मेरी रेसिपी है, जो कड़ी बनाई है न्यू तरीके से, कैसी लगी आपको। और देखिए मेरा चेहरा थोड़ा सा, क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये देवांश जो है ना, ये लड़का मुझे बहुत परेशान करता है। ये लड़का
ये देवांश त्रिपाठी मुझे बहुत मस्ती करता है रात में और मुझे सोने नहीं देता है, जिससे मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और वैसे भी 11 से 12 तो बज ही जाते हैं सोते सोते तो फ्रेंड्स अब देखती हूँ ये ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ या इस ब्लॉग को यहीं मैं एंड करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बस मेरे बर्तन भी अभी मैंने खाए ना, यहीं रख दिए मैंने। अब मैं जाऊँगी किचन में, बर्तन मैंने सब धो दिए हैं। उसके बाद मेरे को आ रही नींद, बहुत जोर की नींद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बस सो जाऊंगी। इनको भी मेरे को दूध देना है, अंश ने भी खाना खा लिया है। और देवांश का बस लास्ट रहता है कि हाँ दूध पी के बस सोना रहता है दोपहर में। तो मैं अब इनको सुला भी दूंगी। तो ब्लॉग में आज बस इतना ही है। देखती हूँ और ऐड करना होगा तो मैं ऐड कर दूँगी, शाम का ब्लॉग होगा तो मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और कभी कभी रहता है ना ब्लॉग लंबा हो जाता है, तो जिससे आप बोर ना हो कि खींचे जा रही है ब्लॉग को, तो इसकी वजह से। और बस अगले वीडियो में मिलती हूँ।